हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम अमित महाजन है और मैं आपका अपने चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, न्यूज़ आ गई है। आज 3 बजे दोपहर को इलेक्शन कमीशन जो है लोकसभा इलेक्शंस का शेड्यूल जो है उसको जारी कर देगा। दूसरी बात ये है कि अमित शाह जी ने इंटरव्यू दिया है एएनआई पॉडकास्ट में स्मिता प्रकाश को। उन्होंने उस इंटरव्यू जो उन्होंने दिया है उसमें उन्होंने जो सीए है उसके बारे में जो बातें हैं उनको अपना पक्ष उसमें रखा है उन्होंने। तो उसको थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो उन्होंने कहा है कि स्मिता जी ने उनको पूछा कि आप ये जो टाइमिंग है सीए की आप इलेक्शन से पहले क्यों लेके आए हैं। तो अमित शाह जी का ये कहना था, देखिए टाइमिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो विल ऑफ लेजिस्लेचर एंड विल ऑफ गवर्नमेंट ज़रूरी है। द विल एंड लेजिस्लेचर, विल ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है उनके हिसाब से, वो होता है बिल, और नेचुरली बिल ही होता है। तो जो सीए बिल है वो कह रहे हैं हम 2019 में ले आए थे। अब रूल्स की जो नोटिफिकेशन है उसे करते करते टाइम लग गया। तो इसमें जैसे कहते हैं टाइमिंग का कोई महत्व नहीं है, हमने तो ये लाना था, हमने पास कर दिया था। तो ये कहना है अमित शाह जी का। दूसरी चीज़ उन्होंने बोली है, जब उनसे पूछा गया कि आपने देखो जी सबको आपने, चलो इस धरती के जो बेसिक रिलीजन्स हैं हिंदुज़म, सिखिज़म, जैनिज़्म और बुद्धिज़्म को तो दे दिया सिटीजनशिप में, तो आपने क्रिश्चियंस को कैसे दिया या पारसीज को कैसे दिया ये सिटीजनशिप का अधिकार सीए के अंदर। तो अमित शाह जी का कहना ये था कि हमने इन्हें अधिकार इस रूप में दिया है क्योंकि ये भी वहाँ पे प्रोसिक्यूटेड है। इसको लेके दोस्तों मैं आपके सामने ना कुछ डाटा रखना चाहूँगा। 1947 में क्या था कि जो पाकिस्तान था वहाँ पे माइनॉरिटीज़ की पॉपुलेशन थी करीबन 14.7%, 14.7%। आज की डेट में ये आ गई है कुछ 3-3.5% के करीब। देखिए कितना ज़्यादा हरास हुआ है माइनॉरिटीज़ का वहाँ पे, कितने ज़्यादा वो डिस्क्रिमिनेट किए गए हैं कि 14.3% से आज 3-3.5% पे आ गए हैं। भारत में आप देखिए यहाँ पे मुसलमानों की पॉपुलेशन 1947 में थी करीबन 9-10%। आज की तारीख में ये 14-14.5% है। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि 18-20% के करीबन है। तो यहाँ पे हिंदुस्तान में मुस्लिम्स ने ग्रो किया है आबादी वाइज, और पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज़ हैं उन्होंने डिक्लाइन किया है पॉपुलेशन वाइज। तो आप देखिए, तो अमित शाह जी का ये कहना था कि क्रिश्चियंस को हमने इसलिए दिया है कि उनका भी वहाँ पे हरास हो रहा है। अब दोस्तों एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पे रखूँगा आपके सामने। देखिए 1947 का क्रिश्चियंस का डाटा तो हमारे पास नहीं है, मैंने रिसर्च किया, मुझे नहीं मिला। इसका मतलब निग्लिजिबल क्रिश्चियंस थे उस टाइम पे पाकिस्तान में। आज की डेट में जो क्रिश्चियंस है पाकिस्तान में उनकी आबादी है 1.27%, हिंदुओं की आबादी है 2.14%। तो 14.2% से हिंदू तो हो गए 2.14%, क्रिश्चियंस जिनका कोई डाटा नहीं था वो हो गए 1.27%। तो ये क्रिश्चियंस बेसिकली हैं कौन वहाँ पे? तो दोस्तों ये क्रिश्चियंस वो हैं, हिंदूज होंगे बेसिकली, जो कन्वर्ट हुए हैं, क्योंकि इस्लाम में तो आप कन्वर्ट कर ही नहीं सकते, और पाकिस्तान जैसी कंट्री में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो आपको तो मार डाला जाएगा। इस्लाम में ऑप्शन थोड़ी होती है किसी और रिलीजन में जाने की, नहीं होती भाई साहब। तो ये जो लोग हैं जो वहाँ पे कन्वर्ट हुए हैं, जो क्रिश्चियंस की आबादी बढ़ी है 1.27% हो गई है टोटल आबादी के पाकिस्तान की, ये वहाँ के हिंदूज हैं जिन्हें कन्वर्ट किया है। ये सन्स ऑफ द सॉइल हैं, इसी खित्ते के, इसी उपमहाद्वीप के बेसिकली लोग हैं, और इनकी आबादी बड़े बड़े शहरों में है, सियालकोट में, गुजरांवाला में, फैसलाबाद में, लाहौर में, रावलपिंडी में। 1947 में क्या हुआ था दोस्तों, मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा। उस टाइम पे जब पार्टीशन हुआ तो कुछ जो उस टाइम पे हिंदूज थे जो सफाई का कार्य करते थे, उन्हें मुस्लिम लीग ने कहा था कि आप ग्रीन बैचेस लगा लें तो आपको यहाँ से जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहीं पे रहोगे, आपकी जान को कोई खतरा नहीं है, आपके परिवारों को कोई खतरा नहीं है। तो ये वो जो हिंदू वहाँ पे सफाई किया करते थे वो वहीं पे रह गए, और यही वो लोग हैं जो कन्वर्ट हुए हैं ज़्यादातर, क्योंकि इस्लाम में, जैसे मैंने आपको कहा, इस्लाम में तो कन्वर्जन का ऑप्शन ही नहीं है, और पाकिस्तान जैसी कंट्री में तो वैसे ही ऑप्शन नहीं है, मार डाला जाएगा आपको। तो ये बेसिकली सन्स ऑफ द सॉइल हैं, इसी खित्ते, इसी महाद्वीप के लोग हैं जिन्हें अमित शाह ये ऑप्शन दे रहे हैं कि आप 1947 में तो वहाँ छूट गए थे,
अब आपके पास भी ऑप्शन है कि चाहे आप क्रिश्चियन हो गए हो, आप हिंदुस्तान में सीएए के अंतर्गत जो है शरण ले सकते हो, अगर आपने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत एंटर किया है तो। तीसरी चीज, जब उनसे स्मिता जी ने पूछा अमित शाह जी से कि मुसलमानों को क्यों नहीं दे रहे आप, मुसलमानों में भी तो शिया का और क्या बोलते हैं अहमदियों का बहुत बुरा हाल है पाकिस्तान में, तो अमित शाह जी का कहना ये था कि इसको लेके कोई डाटा नहीं है सच। और दूसरी चीज़ उनका कहना ये भी था कि मुसलमानों के लिए तो पूरा 49 कंट्रीज़ का ब्लॉक है, वो वहाँ पे जा सकते हैं। और दोस्तों बात भी ये सच है, शिया बहुल देश है, ईरान पाकिस्तान के साथ है। अगर शियाज वहाँ पे इतने प्रोसिक्यूटेड हैं तो उनके पास एक ऑप्शन ज़रूर रहती है कि वो वहाँ पे जा सकें। एज़ पर अहमदीज, जैसा मैंने अपने पहले वीडियो में भी कहा था, ये ज़्यादातर जो हैं यूके में रहते हैं और ये वहाँ भी जा सकते हैं। इसमें एक बात छोटी सी आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जब बंटवारा हुआ था 1947 में, अहमदियाज ने बहुत ज़ोर शोर से बढ़ के पार्ट लिया था पार्टीशन में कि पाकिस्तान बनना चाहिए, मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क बनना चाहिए। तो अमित शाह जी का भी यही कहना है कि अगर मुल्क का बंटवारा हुआ, जिसकी उस टाइम पे जनसंघ खिलाफ था, जो बीजेपी का मार्गदर्शक है, जनसंघ जो पहले हुआ करता था वो खिलाफ था इसके, तो बंटवारा तो रिलीजन के आधार पे हुआ और बंटवारा किया मुसलमानों ने। जब मुसलमानों ने बंटवारा किया तो उनको तो देश मिल गया, तो वो वहाँ पे कैसे प्रोसिक्यूटेड हो सकते हैं, ये उनका कहना है। चौथी बात जो उन्होंने कही, उन्होंने उनसे जब पूछा स्मिता जी ने कि आपको तो ऑपोजिशन ये कह रहा है कि आप वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ये जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, ये साहब कह रहे हैं कि ये जो आएंगे लोग ये तो बीजेपी का वोट बैंक बनेंगे और ये आएंगे तो जो है रेप बढ़ेंगे, इससे चोरी चकारी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा भाई साहब ये केजरीवाल जी को पता नहीं है, ये लोग तो पहले ही हिंदुस्तान में हैं, ये क्या करेंगे, ये तो पहले ही यहाँ पे आ चुके हैं, रह रहे हैं यहाँ पे, बस यही है कि इनके पास मौलिक अधिकार नहीं है। अब इनको मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, इन्हें भारत का सिटीजनशिप बनाया जाएगा, नागरिक बनाया जाएगा, जो आप और हम सबको अधिकार मिलते हैं इनको भी दिए जाएंगे। ममता जी के बारे जब बात हुई तो अमित शाह जी का कहना ये था कि ममता जी को शायद घुसपैठिए का और रेफ्यूजी के बीच का अंतर नहीं पता। और ये सीए है, इसकी सबसे ज़्यादा इम्प्लीकेशंस भी बंगाल में ही होने वाली हैं दोस्तों, क्योंकि बांग्लादेशी वहाँ से अंदर आए हैं। अब बांग्लादेशी में देखिए मुसलमान भी हैं, और ये जो बांग्लादेशी मुसलमान हैं ये टीएमसी का वोट बैंक है। किसी टाइम पे ये लेफ्ट का कोर वोट बैंक हुआ करते थे, कांग्रेस का हुआ करते थे, आज की डेट में ये टीएमसी को सपोर्ट करते हैं। तो पोलराइजेशन निश्चित तौर पे होगी वेस्ट बंगाल में, और ये निश्चित तौर पे गौर करने वाली बात है कि आगे वेस्ट बंगाल की जो राजनीति है वो एटलीस्ट इन लोकसभा इलेक्शंस में तो ऐसे ही चलेगी। अमित शाह जी का ये कहना था कि असम में हमारी सरकार है, घुसपैठियों जो बांग्लादेश से घुसपैठ होती थी उसे हमने बिल्कुल ही बंद करवा दिया है। आने वाले वक्त में उन्होंने कहा बंगाल में भी हमारी सरकार बनेगी तो वहाँ पे भी हम ये जो घुसपैठ है इसको मुकम्मल तौर पर बंद करवा देंगे। तो उनका ये कहना था, फिर से इस चीज़ को उन्होंने रिट्रेट किया है कि मैंने ये बार बार हर मंच से कहा है कि एनआरसी लागू नहीं होगा, किसी की भारत के किसी भी नागरिक की नागरिकता लेने का ये कानून नहीं है, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, ये सिर्फ नागरिकता देने का कानून है। जो प्रताड़ित लोग हैं बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, उन्हें नागरिकता देने का कानून है। तो इसको लेकर संशय मत रखें, आपके जो अधिकार हैं वो आपके अधिकार ही रहेंगे। ये जो लोग यहाँ पे आए हैं इतने सालों से रह रहे हैं, उनके पास कोई हक नहीं है, ना ये कोई अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में डाल सकते हैं, ना हॉस्पिटलों में जाके अच्छा इलाज करा सकते हैं। मतलब बहुत ही जिसे कहते हैं निचले ढंग से ये लोग रहते हैं। और मैंने ये देखा है दोस्तों जम्मू में ये जो लोग 1947 में रेफ्यूजी होके आए हैं उनके पास कोई अधिकार नहीं है सच। तो ऐसे लोगों को अधिकार देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे धारा 370 लागू थी जो अब रिपील हो चुकी है, जो बीजेपी ने रिपील कर दी थी, तो ऐसे लोगों को अधिकार देने के लिए ही सीएए लाया गया है कि इन लोगों के पास भी अधिकार हों। तो अब मेरे हिसाब से तो दोस्तों गवर्नमेंट को एक आउटरीच करनी चाहिए, बात करनी चाहिए सिविल सोसाइटी से, इंटेलिजेंसिया से, मुस्लिम स्कॉलर्स से, इंस्टीट्यूशन से, और जो मिथ है सीएए का कि ये मुसलमानों के खिलाफ है, इसके बारे में उन्हें जागरूक करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला।
आपकी जो सिटीजनशिप है वो नहीं जाने वाली। आप इसी देश में रहोगे, इसी देश के नागरिक हो, और हम सबको मिल बैठ के इकट्ठे आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, अब ये हम आ गए हैं द्वार पे लोकसभा इलेक्शंस के। आज 3 बजे शेड्यूल अनाउंस हो जाएगा, जो आचार संहिता है वो किक इन कर जाएगी। तो अब आने वाले 1-2 महीने जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाले हैं पॉलिटिक्स के लिहाज से। तो इसके बारे में दोस्तों हम बात करते रहेंगे। इसी के साथ अपना आज का वीडियो का अंत करता हूँ। मेरा नाम अमित महाजन है। मेरे चैनल लेमैन हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स को काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।